Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is magnetic field inside the solenoids. आज आपका टॉपिक जो है फाइंड आउट करना है आपने मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनोइड्स के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो जिन व्यूवर्स ने मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में उन जो भी आपके पास कमी पेशी होगी या हमारे पास कोई टॉपिक्स में कमी पेशी होगी उस कमी पेशी को हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है आज आपका टॉपिक जो हमारे पास क्या है, आपके पास एक सोलेनोइड्स है। सोलेनोइड्स के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सोलेनोइड्स क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सोलेनोइड्स का कंसेप्ट पढ़ा है। सोलेनोइड्स क्या होता है, ए लॉन्ग कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज सोलेनोइड्स। एक हमारे पास कॉइल होती है जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न से बनी हमारे पास कंसिस्ट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, सोलेनोइड्स कहा जाता है। व्हेन एवर अ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनोइड्स, जब भी हम करंट हम फ्लो करते हैं, किसके सोलेनोइड्स के अंदर करंट फ्लो करते हैं, इट बिहेव जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट्स। वो एक बार मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है। इट्स वन एंड बिकम नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिकम साउथ पोल। तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाता है। वो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सोलेनोइड्स क्या होता है। तो वही सोलेनोइड्स यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास एक सोलेनोइड है, समझे आप। ये हमारे पास जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये टर्न्स है हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे पास जो है ये टर्न्स होंगी, और हमारे पास जो है इन टर्न्स के ये जो हमारे पास टर्न जो है ये सोलेनोइड्स को बना रही हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जैसे हमारे पास ये कॉइल ऐसे ही मैंने दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास टर्न्स हैं, बहुत सारी टर्न्स हैं। तो ये आपके पास एक सोलेनोइड्स की शेप ले रहा है। थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। या आपके पास एक हीटर की कॉइल होती है घर में, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी टर्न्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो है हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इस सोलेनोइड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से हमारे पास, जैसे हमारे पास इसकी बहुत सारी टर्न्स हैं, जो आपको बहुत सारी टर्न्स नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास जो है बोर्ड पर मैंने दिखाई हैं। ये आपके पास टर्न्स हैं, और इन टर्न्स से हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड्स बन जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे आपके पास हीटर की कॉइल होती है, हीटर्स की, जिसमें हमारे पास बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो उसके बीच में, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सोलेनोइड्स, ये आपके पास सोलेनोइड्स है, वही मैंने लिखा है। लेट अस कंसीडर सोलेनोइड्स consist of large number of turns, we have to find out magnetic field inside the solenoids। हमने मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनोइड्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले ही कहा था कि सोलेनोइड्स में जब हम करंट फ्लो करते हैं, करंट इसमें फ्लो कराएंगे हम, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक एंड साउथ बन जाएगा, जैसे हम इस एंड को क्या कहते हैं, साउथ बन कहेंगे, और ये एंड नॉर्थ हो जाएगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं सोलेनोइड्स के अंदर जो फ्लो करती हैं वो साउथ टू नॉर्थ, और बाहर से जो होती हैं हमारे पास वो जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये सोलेनोइड्स का कंसेप्ट पढ़ा है कि किस तरह से इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो फ्लो करती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कैसे इसमें हम ड्रा करते हैं। तो अंदर से हमारे पास जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हमारे पास होंगी। तो यहाँ पर देखिए आई हमारे पास क्या है, करंट है जो हमारे पास इस सोलेनोइड में फ्लो कर रही है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास पर यूनिट लेंथ, हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में हमारे पास कितनी टर्न्स हमारे पास इस कॉइल्स की हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमारे पास 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कॉइल्स की कितनी टर्न्स होती हैं, समझे आप। तो ये हमारे पास एन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइंट है सोलेनोइड्स के अंदर है, जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर अगर हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो हम पी पॉइंट के थ्रू एक एम्पेरियन लूप यूज़ करेंगे। क्योंकि एम्पेरियन लूप हम यहाँ पर यूज़ करती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन है हमारे पास ये किसकी,
ये एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलस लॉ की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्या हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक एम्पेरियन लूप यूज़ करेंगे। वो एम्पेरियन लूप आपको रेक्टेंगुलर शेप की नज़र आएगी। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस जो हमारे पास जो है, ये एक आपके पास क्या है, ये एम्पेरियन लूप है हमारे पास। स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप आप यहाँ पर देख सकते हो, आप जिस टाइप का आप बना सकते हो आप। तो देखिए हमारे पास ये एक आपके पास पी क्यू आर एस जो हमारे पास एक लूप है, जिसको एम्पेरियन लूप कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे हम। नाउ कैलकुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन क्लोज लूप पी क्यू आर एस। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इन लूप पी क्यू आर एस। तो आपके पास पी क्यू आर एस आपके पास एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप की हेल्प के ज़रिए से हम फाइंड आउट करेंगे हम इस सॉलिनॉइड्स के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसकी कैलकुलेशंस करेंगे हम। क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस आपके पास क्लोज लूप है बी डॉट डी एल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ये पी क्यू आर एस आपके पास एक क्लोज लूप है। यहाँ पर आपको ये स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आएगा। तो देखिए ये आपके पास एक क्लोज लूप है, इसको हम खोल के लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस हमारे पास 4 पाथ से बना हुआ है। ये 4 पाथ्स हैं इसमें, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो इसको हम खोल के लिखेंगे। तो पहला पाथ हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। द सेकेंड पाथ इज क्यू आर, क्यू आर, B dot dl, B dot dl, and the third path is RS, RS, B dot dl, B dot dl, and the last one is SP, SP, B dot dl। तो ये हमारे पास जो हैं 4 पाथ्स हैं हमारे पास जो हैं पी क्यू आर एस। या आपके पास हमने इस क्लोज लूप को, पी क्यू आर एस को हमने क्लोज लूप को हमने इसके 4 पाथ्स में इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास ये क्लोज लूप जो जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं हम, ये 4 पाथ से बना हुआ है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी से बना हुआ है। इसका मतलब इसको खोल के हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसी की हम कैलकुलेशंस करेंगे हम, क्योंकि इसी की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बी डॉट डी एल है, इसको हम खोल के लिखेंगे तो पी टू क्यू, पी टू क्यू, बी डॉट डी एल जो होगा वो बी डी एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसके आगे हमारे पास क्यू टू आर, क्यू टू आर, यहाँ पर भी बी डॉट डी एल है तो बी डी एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसके बाद आपके पास जो है ये जो हमारे पास बी डॉट डी एल हमारे पास है आर टू एस है, तो ये भी हमारे पास बी डी एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। और इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट वन, जो लास्ट पाथ है आपके पास एस पी जो है, एस पी जो हमारे पास है, तो ये भी बी डी एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थीटा आपको पता है, थीटा होता है एंगल किसके बीच में, बी और डी एल के बीच में। तो ये यहाँ पर यहाँ हर जगह पर आपको ये थीटा जो नज़र आएगा वो बी और डी एल के बीच में हमारे पास जो है ये एंगल नज़र आएगा। तो पहला पाथ आपका पी क्यू है, यहाँ पर हम देखेंगे पी टू क्यू। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ के लिए है, आगे के लिए है। आप देख रहे हो आप, क्योंकि इस साइड हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, वो साउथ टू नॉर्थ होती है। इसका मतलब हमारे पास जहाँ हमारा जो पाथ हमारे पास पी टू क्यू है, तो इसी पाथ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी फ्रॉम पी टू क्यू। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर थीटा जो होगा आपका क्या होगा, वो 0 होगा। डीएल क्या होता है, डीएल अगर हम कहेंगे पी से लेकर क्यू तक हमारे पास लेंथ कितनी है, एल है इस पाथ की। तो इसी का अगर हम छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे इस पाथ का जिसकी टोटल लेंथ एल है, तो इसका स्मॉल लेंथ जो होगी, इसकी स्मॉल लेंथ इसकी क्या होगी, दैट इज डीएल होगी। तो एल का छोटा सा टुकड़ा हमारे पास क्या होगा, डीएल होगा। तो डीएल की डायरेक्शन भी हमारे पास जो है वो
उसी डायरेक्शन में हमारे पास डी एल भी होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको जो थीटा जो नज़र आएगा पी क्यू पाथ पर हमारे पास जो थीटा जो होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप तो पी टू क्यू आपके पास किस ला रहा है, दैट इज बी डी एल कॉस 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पाथ पर जाएंगे फ्रॉम क्यू टू आर। इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, एल है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी स्मॉल लेंथ कितनी होगी, डीएल होगी। तो इसका मतलब डीएल भी हमारे पास डीएल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ के लिए होगी, फ्रॉम पी टू फ्रॉम क्यू टू आर की तरफ होगी डीएल की डायरेक्शन। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ के लिए है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे के लिए है। तो यहाँ पर देखोगे आप एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा। तो इधर हमारे पास एंगल कितना होगा, फ्रॉम क्यू टू आर। ये इस पाथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डीएल से कितने एंगल पर होगा, वो 90 डिग्री पर होगा। तो इसके बाद हमारे पास ये थर्ड पाथ है, ये वाला पाथ जो है, देखिए हमारे पास थर्ड पाथ जो हमारे पास है ये वाला फ्रॉम आर टू एस, ये सोलेनोइड से बाहर है। सोलेनोइड से बाहर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी वीक होती है। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, समझे आप। क्योंकि सोलेनोइड हमारे पास होती है, ये इंसुलेटेड होती है, समझे आप, इंसुलेटेड कॉइल्स होती हैं। तो बाहर से हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो हम बोलते हैं दैट इज नियर अबाउट टू 0 होती है आउटसाइड। क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोलेनोइड्स के अंदर होती है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास आर एस जो है ये सोलेनोइड से बाहर है। तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू जो होगी आर टू एस, बी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। हाँ, क्योंकि इट विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो बी की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी एल पुट करेंगे। बी की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये आ रहा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आपके पास है फ्रॉम एस टू पी, फ्रॉम एस टू पी, इधर हमारे पास जो है बी डी एल और कॉस थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्योंकि एस टू पी, आप एस टू पी जा रहे हो, आप डी एल की डायरेक्शन फ्रॉम एस टू पी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र ही आ रहा है फ्रॉम क्यू टू आर है। इनसाइड द सोलेनोइड जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप डी एल नीचे के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो आपको जो नज़र आ रही हैं ये हमने एंगल्स बोला, हमने इस वाले पाथ पर बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, क्यू आर के पाथ पर बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, फिर आर एस, फिर एस पी पर हमने देखा। तो देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपको पता है कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, कॉस 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को डी एल कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये पूरी की पूरी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास है कॉस 0 किस होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये भी पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है, पूरी की पूरी टर्म 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली टर्म भी आपको 0 नज़र आ रही है। और आपके पास नेट जो आपके पास रिजल्ट आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एल जो हमारे पास आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही टर्म बच रही है, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है। तो फ्रॉम P टू Q बी डी एल सिर्फ आपके पास आ रहा है, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है। तो ये टर्म भी 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई और ये वाली टर्म भी आपके पास 0 हो गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करके पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी को बाहर निकालें क्योंकि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनोइड्स, इसको आप बाहर निकालो आप, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, डी एल की होगी। तो देखिए हमारे पास पाथ कौन सा है, फ्रॉम पी टू क्यू है, फ्रॉम पी टू क्यू है, पी टू क्यू, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो स्मॉल लेंथ इसकी कितनी है, दैट इज डी एल है। इसका मतलब स्मॉल लेंथ को आप इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इसका मतलब हमने छोटे छोटे डी एल्स को ऐड किया, तो छोटे छोटे डी एल्स को ऐड करके आपके पास एल आएगा। तो ऐसे भी हम बोलते हैं इंटीग्रेशन डेफिनेशन गेट कैंसल, यू गेट बी एल, आपके पास क्या आ रहा है, बी एल आ रहा है। तो आपके पास नेट रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है, इट मीन्स व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस
बी डॉट डी एल जो आ रहा है आपके पास वो किसके आ रहा है, वो बी एल के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे हम। इसके बाद हमारे पास जो है द नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे। हम इसी लूप में हम एम्पियर्स लॉ का यूज़ करेंगे, पी क्यू आर एस जो आपके पास क्लोज लूप है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल्स लॉ। एम्पियर सर्कुलस लॉ हमें क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पाथ आपके पास कौन सा है, क्लोज पाथ है पी क्यू आर एस, इसी में हम एम्पियर सर्कुलस लॉ यूज़ करेंगे। तो एम्पियर सर्कुलस लॉ हमें क्या कहता है, दैट इज़ बी डॉट डी एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। समझे आप, ये हमें एम्पियर सर्कुलस लॉ कहता है। लेकिन वहाँ पर आपके पास जब हमने एम्पियर सर्कुलस लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके सराउंडिंग में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो म्यू नॉट आई की इक्वल होती है, समझे आप। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आप टर्न्स आपके पास कितनी है, एन टर्न्स है हमारे पास, समझे आप। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर आपको टोटल करंट जो है वो आई के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मेजर करना होगा, म्यू नॉट आई को हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड्स वो किसके होता है, किसके इक्वल होगा, वो एन एल के इक्वल होगा। एन हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एल हुआ आपके पास हमारे पास लेंथ ऑफ दिस पाथ फ्रॉम पी टू क्यू। तो ये हमारे पास जो है हम एम्पियर सर्कुलस लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है एम्पियर सर्कुलस लॉ इसी क्लोज लूप में हम यूज़ करें पी क्यू आर एस में। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, एन एल के इक्वल होंगी। एन हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एल हुआ हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ फ्रॉम पी टू क्यू, क्योंकि हम इस पाथ पर ही हम एम्पियर सर्कुलस लॉ का यूज़ कर रहे हैं। किस पाथ पर, ये जो आपके पास क्लोज लूप था पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर आपके पास जो पाथ बचा है फ्रॉम पी टू क्यू। तो ये जो आपके पास है एम्पियर सर्कुलस लॉ हमारे पास आ रहा है, जहाँ पर हमने यूज़ किया इस लूप में बी डॉट डी एल जो आ रहा है वो एन एल म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बी एल के इक्वल आया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो आ रहा है आपके पास एन एल म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। तो दोनों में हमारे पास इधर भी हमने कैलकुलेशंस की थी, हमने बी डॉट डी एल की, तो यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशंस की बी डॉट डी एल की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, when left hand side is equal to left hand side then right hand side should be equal to right hand side। तो हमारे पास BL जो आएगा वो किसको लाएगा, वो NL म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है B की वैल्यू अगर आप निकालोगे आप, तो B किसको लाएगा, B इज इक्वल टू ये L गेट कैंसल्ड, यू गेट N म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया। कहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, इनसाइड द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड्स के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, दैट इज एन म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। एन हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड आई इज द करंट विच कैरी दिस सॉलिनॉइड, जो हमारे पास इस सॉलिनॉइड्स में जितनी करंट हमारे पास फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सॉलिनॉइड्स के अंदर हर जगह पर सेम होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर भी हर एक जगह पर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसके एंड्स पर हम अगर हम देखेंगे यहाँ पर या यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे हम एट इट्स एंड्स पर अगर हम देखेंगे तो इसकी हाफ के इक्वल होती है, एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर या यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड्स के अंदर जितनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके हाफ के इक्वल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है दैट इज एट इट्स एंड्स, जो हमारे पास इसके एंड पर होती है। तो ये हमारे पास था, हमारे पास एप्लीकेशंस थी एम्पियर सर्कुलस लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड्स। हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया किसकी वजह से, सॉलिनॉइड्स के वजह से, और सॉलिनॉइड्स के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।